Hello students, today is a part 2 of Tiger King lesson. The Crown Prince Jungjung Bahadur grew taller and stronger day by day. जो क्राउन प्रिंस जिलानी जुंगजुंग बहादुर थे वो धीरे धीरे अच्छे ही बड़े और स्ट्रांग बनते गए, ग्रोन अप होते गए. नो अदर मेरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट दैट ऑलरेडी डिस्क्राइब. कोई भी ऐसा जादू नहीं हुआ था कि उनके जो बचपन में जो इवेंट हुआ था, जो बात बनी थी, वो अभी उसको याद हो. द बॉय ड्रंक द मिल्क ऑफ इंग्लिश काउ वॉज ब्रॉट बाय एन इंग्लिश नैनी. इंग्लिश नैनी दैट मीन्स जो उसका पालन हाला रहता है ना, उसको जो बड़ा करता है, ग्रोन अप करता है, उनकी देखभाल करता है, दैट नैनी. उनको इंग्लिश काऊ का ही दूध पिलाया जाता था और उनकी नैनी भी इंग्लिश ही थी और उनको हर एक चीज़ इंग्लिश, दैट मीन्स इंग्लिश पीपल का एटमोसफियर देते थे. ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन, और उनको पढ़ाया भी इंग्लिश में ही जाता था, इंग्लिश मैन के द्वारा. सॉ नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स, वो कुछ ना देखते, सिर्फ इंग्लिश फिल्म देखते. एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंस ऑफ द ऑल अदर इंडियन स्टेट डीड. भारत के जितने भी अलग अलग राज्य के जितने भी जो क्राउन प्रिंस थे, जो राजकुमार थे, वो सभी जो वैसे करते थे, वैसे ही हमारे टाइगर किंग को भी क्या करता था, ऐसे उनको ट्रीट किया जाता था. व्हेन ही केम ऑफ एज एट 20, जब वो 20 साल के हुए, द स्टेट विच हैड बीन with the coat of wards until then came into his hand. Coat of wards, that means, was a legal body created by the East Indian Company. Its purpose was to protect their property by the hires. इसका मतलब है कि जब तक राजा उनके राज्य में प्रतिबंधपुरम में कोई भी रूलर न था, तो ईस्ट इंडियन कंपनी के द्वारा उनके स्टेट को संभाला जाता था. अब जब राजा जी 20 साल के हो चुके हैं, तब वो उनको उनकी जो भी सत्ता थी, जो ईस्ट इंडियन कंपनी थी, वो उनको दे देती है. But everyone in the kingdom remembered the astrologer prediction. राज्य में सब लोग वो जो भविष्यवाणी की थी, सबको ही याद थी. Many continued to discuss the matter. बहुत सारे उसमें से लोग थे, वो भी इस बात को बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते. Slowly it came to the महाराजा's ear. अब ये जो बात जो हो रही थी, वो धीरे धीरे राजा के कानों तक आ गई. There were innumerable forests. Innumerable, that means many. There were innumerable forests in the Pratibandham state. प्रतिबंधपुरम स्टेट में बहुत सारे ही जंगल थे, असंख्य इतने जंगल थे. दे हैड टाइगर्स इन देम, और वहाँ पे बहुत सारे बाघ भी थे. द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग. महाराजा को जो पुरानी जो बात कही गई थी, वो याद आई थी. यू मे किल इवन ए काउ इन अ सेल्फ डिफेंस, देयर कुड बी सर्टेनली टू बी ऑब्जेक्शन देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शंस टू किलिंग द टाइगर्स इन अ सेल्फ डिफेंस. उनको जो पुरानी बात कही थी ना, वो याद थी कि अगर सेल्फ डिफेंस में अगर हमें अपने आप को रक्षण करना है, तो आप गाय को भी मार सकते हैं. तो यहाँ पे अपने आप को रक्षण करने के लिए वो बाघ को तो मार ही सकते हैं. द महाराजा स्टार्टेड आउट ए टाइगर हंटिंग. अब महाराजा ने बाघ का शिकार करना शुरू कर दिया. द महाराजा वॉज थ्रिल बियॉन्ड द मेजर व्हेन ही किल हिज फर्स्ट टाइगर. जब उन्होंने अपने पहले टाइगर को मारा, तो उनका बहुत ज़्यादा ही खुशी हुई, वो बहुत ज़्यादा ही थ्रिलिंग महसूस कर रहे थे. He sent for the state astrologer and showed him the dead beast. उन्होंने जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था, उनको बुलाया. सेंट फॉर मतलब कॉल्ड, उनको बुलाया गया और जो मरा हुआ जंगली जानवर था, उनको दिखाया. What do you say now? He demanded. What do you say now? He demanded. अब क्या कहोगे आप? राजा ने पूछा. Your Majesty may kill 99 tigers in exactly the same manner, but the astrologer driveled that stop. आप इसी तरीके से 99 जितने टाइगर्स को मार दीजिए, बट इतना बोल के वो हाथ पे स्टॉप कर जाते हैं. बट वॉट, स्पीक विदाउट फियर. राजा ने कहा, डरे भी ना बोलो. बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर. पर आपको 100 नंबर के टाइगर से बचना होगा, बहुत ज़्यादा ही केयरफुल रहना होगा. वॉट इफ़ द 100 टाइगर्स वर ऑल्सो किल्ड. अगर क्या हो जाएगा कि 100 नंबर के टाइगर भी मार दिया गया. देन आई विल tear up my all books on astrology, certify them, and I shall cut off my tuft, crop my hair short, and become an insurance agent. The astrologer finished on an incoherent note. Incoherent, that means confused note.
एस्ट्रोलॉजी ने कहा। तो कोई बात नहीं, मैं जितने भी जो ज्योतिष की लगती जितनी भी मेरी बहुत सारी बुक्स है उस सबको मैं फाड़ फाड़ के आग में डाल दूंगा, और साथ में ही मैं मेरे अपने जो बाल है, बालों का गुच्छा है, टुफ्ट मतलब कि बंच ऑफ है, जो मेरे बालों का गुच्छा है उसको शॉर्ट कट करके शॉर्ट कर दूंगा और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा और मैं एस्ट्रोलॉजी छोड़ दूंगा। इतना बोल के यहाँ पे स्टॉप कर दिए वो। अब हमारा पार्ट 3 स्टार्ट हो रहा है। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट वॉज द सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहेबिटिंग प्रतिबंधमपुरम। उस दिन से ही अब प्रतिबंधमपुरम में जो टाइगर्स थे, प्रतिबंधमपुरम में जैसे कि टाइगर जो राजा थे वो सब कुछ काम छोड़ के सिर्फ हंटिंग करना स्टार्ट कर दिए थे। द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाय द एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा। राज्य में राजा के सिवाय कोई भी टाइगर का हंटिंग नहीं कर सकता था, वो बैन कर दिया था। अ proclamation that the public issue. A proclamation was issued to the effect that if anyone dared to fling that मतलब throw so much as a stone at a tiger, all his wealth and properties will be confiscated that means taken with the authority. अब ऐसा फरमान जारी कर दिया पूरे ही राज्य में कि अगर एक पत्थर भी, स्टोन भी अगर टाइगर को कोई मारता है तो उसकी पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी राज्य के द्वारा। The Maharaja vowed he would attend to all other matters only after killing the 100 tiger. अब राजा ने ऐसी प्रतिज्ञा ले ली कि जब तक वो 100 जितने टाइगर्स को नहीं, 100 नंबर तक टाइगर को नहीं मार देता वो कोई भी काम हाथ में नहीं लेंगे। Initially the king seems well set to realize his ambitions. शुरुआत में तो उनको उनकी जो डिज़ायर थी वो बहुत ज़्यादा फुलफिल होती हुई नहीं दिखी। नॉट दैट ही फेस नो डेंजर, तब तक तो उनको कोई भी डेंजर का सामना नहीं करना पड़ा था। देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क्स, कोई ऐसा क्षण भी नहीं था जब उन्होंने अपनी कई बार देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, कई बार तो ऐसा भी होता है कि उनकी जो बंदूक की गोली थी वो मिस कर जाती है। द टाइगर लिप्ट अपॉन हिम एंड ही फाउट बीस्ट विथ हिज बेयर हैंड्स, कई बार तो ऐसा भी हो चुका है कि जब बंदूक की गोली छूट जाती थी तो वो उस जंगली जानवर से, जो बाघ था, उसके विदाउट एनी हथियार, कोई भी हथियार ना हो कि उन्होंने खाली हाथ से उससे जंगली जानवर से लड़ा भी है। ईच टाइम इट वॉज द महाराजा हु वॉन, हर एक बार क्या होते थे, राजा जीत जाते थे। एट अनदर टाइम ही वॉज इन अ डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, एक बार एक ऐसा भी क्षण आया जब उनको उनकी राजगादी, थ्रोन मतलब कि उनकी राजगादी को घुमाने की बात आ चुकी थी। हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधमपुरम, एक बहुत ही वेल नोन पर्सन, बहुत ज़्यादा ही हाई रैंकिंग मतलब उसको बहुत ज़्यादा ही वेल नोन रेप्यूटेड ब्रिटिश ऑफिसर था, वो प्रतिबंधम में विजिट करने आया। ही वॉज वेरी फंड ऑफ टाइगर हंटिंग्स, उसको बहुत ज़्यादा ही टाइगर हंटिंग करने का शौक था। एंड फाउंडर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ विद द टाइगर्स ही हैड शॉट, जिस टाइगर को उन्होंने माना है उसके साथ वो फोटोग्राफ लेना उनको बहुत पसंद था। एज यूजल ही विश टू हंट द टाइगर्स इन प्रतिबंधमपुरम, और उस तरीके से उसको भी प्रतिबंधमपुरम में ही टाइगर को मार के उसकी इच्छा पूरी करनी थी। बट द महाराजा वॉज फर्म इन हीज रिसॉल्व, बट जो फर्म इन हीज रिसॉल्व दैट मीन्स डिटरमाइंड अबाउट डिसीजन, बट हमारे महाराजा बहुत ज़्यादा इरादे के पक्के थे। ही रिफ्यूज द परमिशन, उन्होंने मना कर दिया। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, मैं आपके लिए कोई भी और शिकार ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, इकट्ठा कर आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, मैं कोई भी और शिकार आपके लिए आयोजन कर सकता हूँ। यू मे गो ऑन ए बोर हंट, आप पिग का हंट कर सकते हैं, बोर मतलब पिग। यू मे कंडक्ट ए माउस हंट, आप चूहे को भी मार सकते हैं, चूहे का शिकार भी कर सकते हैं। वी आर रेडी फॉर अ मॉस्किटो हंट, हम आपके लिए मॉस्किटो का हंटिंग भी कर सकते हैं आयोजन। बट टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल, लेकिन बाघ का शिकार इम्पॉसिबल है। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी साइंड द वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान दैट द दुराई हिमसेल्फ, यहाँ दुराई मतलब कि चीफ, हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। ब्रिटिश ऑफिसर के सेक्रेटरी ने दीवान के द्वारा कहलवाया कि हमारे जो ब्रिटिश ऑफिसर है उनको टाइगर को मारना नहीं है। द महाराजा, उनको तो उसके साथ क्या करना है, सिर्फ फोटो खिंचाना है मरे हुए टाइगर के साथ। द महाराजा को डू द एक्चुअल किलिंग, महाराजा को ही उसको मारना होगा टाइगर को। वॉट वॉज द important to the Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass that meant dead body of the animals। बट हमारे जो चीफ थे उनके लिए तो इम्पोर्टेंट क्या था कि जो मरा हुआ टाइगर के उसके साथ, उसकी खाल के साथ वो बंदूक लेके खड़े रहे और ऐसा फोटो लगाए, बस उतना ही चाहिए था। बट द महाराजा वुड नॉट एंग्री इवन but
बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, बट इस प्रपोजल के लिए भी हमारे राजा एग्री न थे. इफ़ ही relented now, relented that means refused. Now what would he do if other British officers turn up for the टाइगर हंट्स? अगर वो अभी उनको थोड़ा डिसीजन में थोड़ा वीक हो जाते हैं, उनको हंटिंग करने देते, तो बाकी सब ऑफिसर्स भी आ जाएंगे टाइगर हंटिंग करने का, तो मैं क्या करूँगा? बिकॉज ही प्रिवेंटेड ए ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम द फुलफिलिंग हिज डिजायर, द महाराजा स्टूड अप इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इट सेल्फ. महाराजा ने ब्रिटिश ऑफिसर को जब मना कर दिया तो उनको लगा कि उनके राज्य की गद्दी है उनके हाथ से अभी चला जाएंगे, तो महाराजा डरने लगे. The Maharaja and the Diwan held deliberations over this issue. Deliberations that means discussion. महाराजा और दीवान इस इश्यू पे भी बातचीत करने लगे. As a result, a telegram was dispatched forthwith to the famous British company of jeweler in Kolkata. और इसके परिणाम के तौर पर अब राजा जी ने एक ब्रिटिश कंपनी ज्वेलर था जो कोलकाता में, उनको एक टेलीग्राम लिख भेजा. सेंड सैम्पल ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ ए डिफरेंट डिज़ाइन. अलग अलग तरह की डिज़ाइन वाली डायमंड की रिंग का सैम्पल्स भेजिए. सम 50 रिंग्स अराइव्ड. 50 जितनी रिंग्स आई. द महाराजा सेंड द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी. महाराजा ने सारी ही अंगूठियाँ अपने जो ब्रिटिश ऑफिसर्स की वाइफ थी उनको भेज दिया. द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्ट द दुराइसानी टू चूज वन और टू रिंग एंड सेंड द रेस्ट बैक विद इन द नो टाइम. ऑल द दुराइसान सेंड हर रिप्लाई. राजा और दीवान ने ऐसा सोचा था कि शायद उसमें से एक दो चूज़ करके बाकी सब यहाँ पे भिजवा देंगे, लेकिन थोड़ा ही विदाउट द वेस्टिंग टाइम दुराइसानी मतलब कि चीफ ऑफिसर की वाइफ थी, उन्होंने रिप्लाई भेजा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट. आपकी गिफ्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. इन ए 2 days मतलब उसने सारी ही अंगूठियाँ रख ली. इन ए 2 days अ बिल फॉर 3 लाख रुपीज़ केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स. 2 दिन के बाद तो 3 लाख रुपए का बिल ब्रिटिश ज्वेलर्स के द्वारा राजा को मिल गया. द महाराजा वॉज हैप्पी दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख रुपीज़ ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम. महाराजा इस बात से खुद थे कि भले ही 3 लाख रुपए का बिल आया पर फिर भी उन्होंने अपने किंगडम को तो बचा लिया. ठीक है, थैंक यू सो मच.